नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सागर जिले के 3 कैबिनेट मंत्रियों को खुलेआम धमकाते हुए सुधर जाने की नसीहत दी। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंकने जुटे दिग्विजय सिंह ने सागर जिले के दौरे के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने इसके लिए जिले के तीनों कैबिनेट मंत्रियों भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत और गोपाल भार्गव को जिम्मेदार ठहराया। दिग्गिराजा ने कहा कि आज आप सब मंत्री हैं, कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा कि कुर्सी किसी की सगी नहीं होती, जब इससे उतरोगे तो हश्र क्या होगा अच्छी तरह समझ सकते हैं। दिग्विजय सिंह गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर भी जमकर बिगड़े और कांग्रेस के सत्ता में आने पर हालात बिगाड़ देने की चेतावनी दी। भूपेंद्र सिंह जी, गोविंद सिंह जी, गोपाल भार्गव जी, आप सब आज मंत्री हैं, कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। हमेशा याद रखिए, ये कुर्सी किसी की सगी नहीं होती है। जिस दिन कुर्सी पे उससे उतरोगे तब आपको आपका क्या शुरू होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। आपने जो परिपाटी डाली है और इनके सबके जो उस्ताद हैं वो नरोत्तम मिश्रा जी हैं, दतिया के गृह मंत्री। अरे इनके गृह मंत्री कार्यकाल में सैकड़ों उदाहरण है जहां की भाजपा के लोगों ने, इनके समर्थकों ने पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों की पिटाई करी है। एक जो हमारा पत्रकार भूपेंद्र सिंह ने एक वीडियो भोपाल में आज मुख्यमंत्री निवास में 22,000 से ज्यादा नवनियुक्त शिक्षकों की पाठशाला लगाई गई, जिसमें उन्हें नवनियुक्त पत्र और प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मन से शिक्षकों की क्लास ली। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षकों को लेक्चर देते हुए उन्हें हमेशा विद्यार्थी भाव बनाए रखने की नसीहत दी। शिक्षकों से विद्यार्थियों के दिल में जगह बनाने को कहा। मौके पर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से बच्चों को ज्ञान के साथ अच्छे संस्कार देने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार द्वारा शिक्षकों के वेतन के 4 स्तरीय व्यवस्था खत्म करके दूसरे साल से ही 100% वेतन देने का ऐलान किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। ये नीति बच्चों के सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास, ज्ञान, कौशल, संस्कार और भारतीय मूल्यों के संवर्धन पर जोर देती है। इस नीति को प्रभावी रूप से लागू करने में शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्य प्रदेश में व्यापक तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित शिक्षक ट्रेनिंग के कार्यक्रम को चुनाव के पहले का इवेंट मैनेजमेंट बताया। भोपाल में उन्होंने पत्रकार वार्ता में आयोजन को फ्रॉड ठहराते हुए 1 साल से धरने पर बैठे चयनित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं देने पर सवाल उठाए और कोरोना के खतरे के बीच सरकार द्वारा अंबेडकर जयंती पर ग्वालियर में 1 लाख लोगों का सम्मेलन करने पर नाराजगी भी जताई है और साथ ही देश और प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या बताया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने का दावा किया। दिया गया है, शिक्षक जो आने वाले जिलों से उनको भी मना कर दिया गया है, कम शिक्षक आ रहे हैं। नहीं, एक तरफ तो ये लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और शिक्षकों की जान से खेल भी रहे हैं। आज ही समाचार पत्रों में है कि कोविड से एक महिला की डेथ हो गई है। कोविड की मॉक ड्रिल होती है, वहाँ व्यवस्था है नहीं। लोगों को इकट्ठा करना और कोरोना के बारे में बात करना नहीं। जब कोरोना और थोड़ा फैलेगा तब जब लोगों की जान पे आ जाएगी तब उसकी बात करेंगे। आज वैसे भी इतने लोगों को इकट्ठे करने की मैं नहीं समझता कोई वो है। भाई नियुक्ति पत्र देना है तो घर पहुंचा दो। हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ कि नियुक्ति पत्र बुलाने के लिए एक सम्मेलन हो रहा हो भाई। और एक कार्यक्रम वहां कर रहे हैं ये ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, जिसमें 2500 गाड़ियां हायर की जा रही हैं, बसें हैं 2500 और 6 करोड़ रुपए एडवांस दे दिया है। इनको भी जो बुलाया जा रहा है ये भी इकट्ठा करके पैसा देके गाड़ियों से बुलाया जा रहा है
कुल मिला के जनता के पैसे को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। अब 2,500 बस लेके वहां पे लोगों को इकट्ठा करना, क्योंकि वहां हालत खस्ता है ग्वालियर चंबल में, ये सब इवेंट मैनेजमेंट हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता ये सब जानती है। राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कांग्रेस की कोख से जन्मे अनेक राजनीतिक दलों के ऊपर राष्ट्रीय दल की मान्यता समाप्त होने के खतरे मंडरा रहे हैं। इस सब के पीछे चुनाव आयोग के अधिकार है और पर्दे के पीछे की राजनीति भी। अदावत की राजनीति अपने प्रतिद्वंदियों को निपटाने का कोई भी हथकंडा अपनाने से गुरेज नहीं कर रही। चुनाव आयोग ने पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन राष्ट्रीय दल की मान्यता के अनुरूप नहीं रहने का हवाला देते हुए इन्हें नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न इनका राष्ट्रीय दल का दर्जा खत्म कर दिया जाए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। राजनीतिक दलों की मान्यता अधिमान्यता देने का अधिकार शुरू से चुनाव आयोग के पास है। आयोग चुनावों में प्रदर्शन के आधार पर मान्यता देता और छीनता रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस समय ये कार्रवाई की जा रही है वो रेखांकित करने लायक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब चुनाव आयोग से राष्ट्रीय दल का उनका दर्जा बरकरार रखने के लिए लगभग गिड़गिड़ाते हुए अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन का मौका दिया जाना चाहिए। ये सभी दल विपक्षी एकता के लिए सक्रिय है और यही सक्रियता सत्तारूढ़ दल को पसंद नहीं और ये तीनों दल सत्तारूढ़ दल की आंखों की किरकिरी बने हैं। कांग्रेस की कोख से निकली एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस के साथ वामपंथी दल भी बीते एक दशक में अपने अपने दायरे से बाहर नहीं निकल पाए। इस दौर में ही आपने कोशिश कर 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाई और अनेक राज्यों के विधानसभा चुनावों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जो दल कल तक नाग से दिखाई देते थे वे आज मूषक से दिखाई देने लगे हैं और इन दलों के पास अब एक ही विकल्प है कि या तो कांग्रेस में दोबारा समा जाएं या फिर क्षेत्रीय दलों की तरह काम कर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका का समर्पण कर दें। मध्य प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के एक प्रतिनिधि मंडल ने भोपाल में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर मुख्य सचिव मनीष श्रीवास्तव से मुलाकात की। जिला पंचायत अध्यक्ष संघ के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने 11 सूत्री मांगों को हल करने की मांग की। पंचायत मंत्री और अपर प्रमुख सचिव ने उनकी मांगों पर सहमति जताते हुए शीघ्र पूरी करने का आश्वासन दिया है। बताइए, पूछिए। भाई साहब, आपकी जो मांगे थी उन मांगों का क्या हुआ? सीएम साहब से मिलने वाले थे आप? देखिए, हम सभी मध्य प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष एक होकर 19 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हुई थी और सीएम हाउस में हुई थी और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमको लगातार 50 मिनट सुना था। हमारे साथ में सभी लोग थे, अधिकारी भी थे और एक एक मांग के संबंध में हमने विस्तार से उनसे चर्चा की और उन्होंने सहमति जताई कि आपकी मांग जायज है, मैं इसे पूरा करूंगा। पर किन्हीं कारणों से उस समय हमारे पंचायत मंत्री और विभाग के अधिकारी नहीं थे उस मीटिंग में। वो अचानक मीटिंग ले ली थी उनने, तो थोड़ा विलम्ब हो गया था। फिर हमारी मुख्यमंत्री से 2-3 बार चर्चा हुई और कल हमारी चर्चा जो है सभी जिला पंचायत अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव आदरणीय मनीष श्रीवास्तव जी और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय पंचायत मंत्री आदरणीय भाई महेंद्र सिंह सिसोदिया थे। उन्होंने हम सबको सुनाया और उन्होंने वो सारी मांगे मानी है। चूँकि कुछ मांगे उसमें जीएडी से संबंधित थी, सामान्य प्रशासन से, कुछ फाइनेंस से संबंधित थी, तो उन्होंने बढ़िया नोट बना के सीएम साहब को दिया है। सीएम साहब से हमारी मुलाकात आज होना थी पर सीएम साहब बहुत व्यस्त थे। उन्होंने हमसे कहा कि हमारी आपसे चर्चा हो चुकी है, अब विभाग के अधिकारियों द्वारा जो नोट दिया है हम उसे पूरा करेंगे और हमारी लगभग सभी मांगे जायज मांगे माननीय मुख्यमंत्री मानेंगे, ऐसी हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। देखिए, कई मांगे थी। पहली मांग थी हमारी कि भाई हमारे लिए राज्य मंत्री का जो दर्जा दिया है, नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत।